Hello students, this video will cover physical properties of non-metals. इससे पहले मैंने एक वीडियो में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज दी हैं, जिसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस आपको दे दी मैंने और रिएक्शन को बनाने का तरीका सिखा दिया। दैट इज अगर आप नई रिएक्शन भी आ जाए तो आपको उसका जनरल रिएक्शन अगर पता होगी तो आप बाकी सारी भी बना सकोगे। तो आपने अगर वो वीडियो वॉच ना की हो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज पुट कर दिए जाते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन आने चाहिए। तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना, लर्न कर लेना और नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ये सिंपल है। इसके अंदर जो काम इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्शंस को याद रखना, अदरवाइज बाकी सिंपल है। नंबर 1 है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स या तो वो गैसियस हैं या वो सॉलिड हैं, और ब्रोमीन अकेला लिक्विड नॉन मेटल है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट होगा वो लिखता भी जाऊंगा यहां पर। जैसे ब्रोमीन को कहूं तो ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड नॉन मेटल, और बाकी सारे या तो सॉलिड हैं या फिर गैसियस हैं। बट एग्जांपल पूछ सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि फास्फोरस, सल्फर, कार्बन ये सॉलिड है। फास्फोरस, सल्फर, कार्बन सॉलिड नॉन मेटल्स हैं। अगर मान लो मैं कहूं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये गैसियस नॉन मेटल्स भी हैं। तो एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट में बताया कि दे आर आइदर सॉलिड और गैसियस, बट ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। नेक्स्ट है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो ये बिल्कुल उसके उल्टे हैं पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स उसके उल्टे ही हैं जो मेटल नॉन मेटल में हमने मेटल में पढ़ लिया आपने। तो हम ये कहेंगे दे आर नीदर मेलिएबल, यानी सॉलिड नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। तो इसका तो सिंपली ये लिखना है नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, है ही नहीं, तो इसके अंदर कोई एक्सेप्शन है वो भी नहीं आती। नीदर मेलिएबल और नॉर डक्टाइल, तो ये प्रॉपर्टी तो ऐसे ही बस सिर्फ याद रखनी है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। तो मेटल्स के बारे में बताया था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट इसके अंदर इसका उल्टा आ जाए कि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। बट ग्रेफाइट इसके अंदर एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट which is an allotropic form of carbon, allotropic form of carbon, और सिंबल उसका भी C होगा नो डाउट, allotropic form of carbon, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये इसके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स, अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं वो भी बता देता हूं, और एलोट्रोपी क्या है वो भी बता देता हूं, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री को ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझ के चलो, जरूरी नहीं कि रटे हुए क्वेश्चन आए। तो व्हाट इज एलोट्रोपी? द फिनोमिना ऑफ existence of an element in two or more different physical forms। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी, इसे बोलेंगे एलोट्रोपी, और डिफरेंट फॉर्म्स को बोलेंगे एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन की बात करें, डायमंड है और ग्रेफाइट है, ये इसके एलोट्रोपिक फॉर्म है। लाइकवाइज फास्फोरस की भी होती है, येलो फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। लाइकवाइज सल्फर की भी है, प्लास्टिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये सारे एलोट्रोपिक फॉर्म है। बाकी याद ना भी हो तो एलोट्रोपी होती क्या है ये तो कम से कम याद होना ही चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूं, फिनोमिना ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट ओनली, एलिमेंट इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी। तो मैंने आपको बताया ग्रेफाइट कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो आप अगर ड्राई सेल जो होता है, ड्राई सेल को आप ब्रेक कर दें तो उसके बीच में एक सेंटर में कार्बन की रॉड होती है। वो जो कार्बन की रॉड है वो ग्रेफाइट ही होती है, और वो इलेक्ट्रोड है, यानी कैरियर ऑफ करंट है, करंट उसके थ्रू पास होगा। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड भी आपको पता होना चाहिए, आगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में और थॉरली क्लियर कर दूंगा मैं। तो ग्रेफाइट कंडक्टिविटी में है, बाकी सारे नहीं है। देन नॉन सोनरस, तो इसको तो यहीं क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं ना तो उनकी शीट्स बनती हैं ना उसके ऊपर हैमरिंग कर सकते हैं, तो किस बात की आवाज प्रोड्यूस होगी? नथिंग, दैट इज नॉन सोनरस है, नो नीड टू से अबाउट इट। देन है लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। उसमें आपको बताया था मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। उसके एग्जांपल आपको मैंने दिया था आयरन का, कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1539 डिग्री सेल्सियस है। अगर याद कर सको तो अच्छी बात है। इसमें आपको मैं एग्जांपल दूंगा सल्फर का, सल्फर का ओनली 115 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आप याद कर सकते हो कि इनका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट है। उसका भी रीजन है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, अभी लास्ट वाले पॉइंट में वो भी बता देता हूं। नेक्स्ट है लो डेंसिटीज। मैंने मेटल में बताया था दे हैव यूजुअली हाई डेंसिटीज, बट इसके अंदर इनकी सारी डेंसिटी लो है। इसके एग्जांपल में देना चाहो तो आप कह सकते हो फास्फोरस की अप्रोक्सीमेटली 1.8 है, सल्फर की अप्रोक्सीमेटली 2 है, और इसका यूनिट भी पता होना चाहिए, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है। तो अगर ये पूछे
कि नॉन मेटल में कोई एग्जांपल दो जिसकी डेंसिटी लो, ऑब्वियस है लिक्विड उसकी देने की तो नीड है ही नहीं, गैसेस की तो डेंसिटी वैसे भी लीस्ट होती है, बट सॉलिड नॉन मेटल्स में फास्फोरस और सल्फर की डेंसिटी का एग्जांपल आप दे सकते हो, दे हैव लो डेंसिटी 1.8 और 2, करेक्ट। नेक्स्ट आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वेट बेयरिंग कैपेसिटी। अगर सपोज एक रॉड बनाए, उसके ऊपर वेट रख दे, वजन रख दे, और अगर वो ब्रेक नहीं होती तो हम कहेंगे इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ऑब्वियसली इसकी ना तो रॉड्स बन सकती है ना ऐसा कुछ बन सकता है, तो उसके ऊपर आप वेट तो क्या ही रखोगे, तो वी से दे डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। देन दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मींस जैसे फास्फोरस का मॉलिक्यूल है, ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें फास्फोरस के 4 एटम इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से, तो इसे बोलते हैं P4 मॉलिक्यूल, तो दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। लाइकवाइज सल्फर का भी है, सल्फर का S8 क्राउन शेप में होता है। अगर आप याद करना चाहो तो इस तरह से बना के 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कनेक्ट करके आप इसकी भी शेप बना सकते हो, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो इतना तो पता होना चाहिए कि फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4, बट हाइड्रोजन क्या है H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, तो वो 2 एटम का एक मॉलिक्यूल है, ये 4 एटम का मॉलिक्यूल है, ये 8 एटम का मॉलिक्यूल है, तो दैट इज दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जैसे इन 2 एग्जांपल को आप दे सकते हो। नेक्स्ट है नॉन लस्टरस। तो इसकी लस्टर नहीं होती, बट आयोडीन एक्सेप्शन है। आयोडीन एंड एक डायमंड भी कह सकते हो, डायमंड कार्बन की अगेन एलोट्रोपिक फॉर्म है, जो मैंने अभी आपको यहां बताया। तो आयोडीन और डायमंड एक्सेप्शन है। डायमंड का सिंबल भी सी ही होगा क्योंकि कार्बन की ही फॉर्म है। तो इनकी तो लस्टर है, इनकी शाइनिंग है, बट अदरवाइज सॉलिड नॉन मेटल्स की कोई शाइनिंग नहीं है, और दे आर यूजुअली सॉफ्ट। तो ऑब्वियसली इसमें भी एक्सेप्शन दे सकते हो कि डायमंड इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, अदरवाइज सारे सॉफ्ट हैं, डायमंड इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, अदरवाइज सॉलिड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। तो एक्सेप्शंस में जैसे डायमंड का मैंने बता दिया, ग्रेफाइट का बता दिया, आयोडीन का बता दिया, तो या कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बता दिया सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट, कुछ पॉइंट्स आप ये वाले याद कर लो। अदरवाइज जितनी प्रॉपर्टीज मेटल्स की बताई थी सारी ऑलमोस्ट उसके उल्टे ही हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो ये वीडियो में मैं सिर्फ छोटा सा पार्ट कवर किया है, नेक्स्ट में मैं आपको इसको केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करके दूंगा, और उसके अंदर भी कोशिश ये करूंगा कि आपको इस तरह से रिएक्शन बनानी सिखा दूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे, जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, क्योंकि सिलेबस तो अभी सारा आना ही है, कुछ पार्ट कवर हो चुका है, कुछ और भी आएगा। और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करो, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे चैनल पे बड़े सिंपल और इजी वे में, जिससे आप यहां कंसल्ट करने के बाद वीडियोस व्यू करने के बाद कहीं आपको नीड फील ना हो, मैं ऐसी वीडियोस में आपको ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।